बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खस्ता पकौड़ों की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार हैं वो हैं 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू, 2 अदद प्याज, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 6 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून सूखी मेथी, नमक और जो मिर्च है सुर्ख वो हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत जाएगी। और जो इसमें बेसन इस्तेमाल होगा वो 12 से 14 खाने के चम्मच होगा और वो आपके आलू की जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। अगर आलू का साइज़ ज़्यादा हो तो यकीनन थोड़ा सा ज़्यादा भी बेसन इस्तेमाल होगा। तो अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो पहले काट लेते हैं। ये देखें, आलू जो हैं इनको मैं चिप्स की तरह काट रही हूँ, लेकिन थोड़े बारीक, जिस तरह चिप्स अमूमन हमारे काटे जाते हैं उनसे बारीक काट रही हूँ आलू। और नॉर्मली पकोड़ों में आपको पता है कि चकोर कटे हुए आलू इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब आप चिप्स की तरह की शेप में आलू काट के पकोड़ों में डालते हैं तो जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। सारी वेजिटेबल्स को काटने के बाद अब इनको मिक्स कर लिया जाए। तो ये मैंने प्याज और जो आलू हैं इनको काटने के बाद 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसको पानी जो है वो इसका स्टेन करके इसमें सारे बाकी जो मसाले हैं, खुश्क मसाले और बेसन और दही, ये सब डाल के मैं मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने एडिशनल पानी नहीं डाला इसको मिक्स करने के लिए। दही और आलू और प्याज के अपने ही पानी से इसमें बेसन जो है वो मिक्स करूँगी। आप भी ऐसे ही करें। और अगर आपको लगे कि जो पकोड़ों का मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है या जो बेसन है वो चिपक गया है हमारी वेजिटेबल्स के साथ, तो आप टेबल स्पून के साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करें। ऐसा ना हो कि जो हमारा मटेरियल या पेस्ट है पकोड़ों के लिए वो बहुत पतला हो जाए, क्योंकि जब पतला हो जाता है पेस्ट तो फिर पकोड़े बहुत ही मोटे और नरम बनते हैं, वो खस्ता नहीं बनते। इसलिए इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अब तो माशाल्लाह से रमज़ान भी जो है वो आ रहा है और हमारे घरों में एक ट्रेडिशन है कि रमज़ान में पकोड़े लाजमी हर घर में बनते हैं। तो आप इस रेसिपी से पकोड़े बनाएं, आप यकीन करें बहुत ही खस्ता और मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। साथ मैं बना रही हूँ इमली की चटनी और इनके साथ बन रहे हैं नान। और इमली की चटनी और तवे पे जो नान बनाने की रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इन वीडियोस को जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नान बनाने के लिए जो डो है उसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, आप उसको चेक करें और ज़रूर ट्राई करें। पकोड़ों को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो पकाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि हाई फ्लेम पे वो बाहर से तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको पकाना है। तो पकोड़े जो हैं वो गर्मा गर्म तैयार हैं और बहुत मज़ेदार बने हैं। मैंने इनको नान और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।